नमस्कार, स्वागत है हमारे विशेष समाचार कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व रोटरी गवर्नर संजय मेश्राम के बारे में। संजय मेश्राम ने हाल ही में अपने उमरेड निर्वाचन क्षेत्र को संबोधित किया और आगामी विधानसभा चुनावों में खड़े होने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपने भाषण में क्षेत्र की समस्याओं और उनके समाधान के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा किया। आइए सुनते हैं संजय मेश्राम के कुछ महत्वपूर्ण अंश। नमस्ते, मेरा नाम संजय मेश्राम है और मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ और पिछले 15 वर्षों से मैं उमरेड विधानसभा में सामाजिक कार्यों में जुड़ा हुआ हूँ। सामाजिक कार्य के साथ ही राजकीय क्षेत्र में भी मेरी पहल रही है। 2014 में मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पहला चुनाव लड़ा और उस चुनाव में हमारे यहाँ जिसे मराठी में बंडखोरी कहते हैं या इंग्लिश में रिबेलियन कहते हैं, तो हमारे जो अभी के आमदार थे उन्होंने बंडखोरी की और उसी वजह से सेक्युलर 80,000 वोटों का विभाजन हुआ। उसके बाद कमर कस के मैंने पूरे विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संगठना को मजबूत किया और ये आशा थी कि 2019 में मैं ये विधानसभा लड़ पाऊंगा, किंतु परिस्थिति ऐसी आई कि महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में केवल एक हमारा उम्मीदवार चुनकर आया और उसकी वजह से एक नए आदमी को ये सीट देनी चाहिए। सामाजिक समीकरण और राजकीय समीकरण ऐसे बैठे कि ये सीट जिन्होंने मेरे विरोध में बंडखोरी की थी उनको दी गई। तब भी मैंने पक्ष का काम करते हुए उस कैंडिडेट को हम लोगों ने चुनकर लाया। श्री राजू पारवे पिछले 5 साल से विधायक रहे और उसके बाद उन्होंने अपना फिर पैतरा बदला और उन्होंने इस बार शिंदे गढ़ की तरफ से लोकसभा का चुनाव रामटेक लोकसभा के क्षेत्र से लड़ा और आज क्या रिजल्ट है ये आप सब लोगों को पता है। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, आह्वान था, क्योंकि हमारे क्षेत्र का एक आमदार, उसके विरोध में हमने हमारे विधानसभा में कांग्रेस की ताकत क्या है ये दिखाने की कोशिश की और हम लोगों ने एक 15,000 वोटों की लीड हमारे उमरेड विधानसभा से दी और आज इस क्षेत्र में कांग्रेस की क्या ताकत है ये कांग्रेस के जो हमारा संगठन है उसने दिखाई। ये होने के बाद आज आने वाले विधानसभा में मैं अपना पक्ष हमारे कांग्रेस वरिष्ठ हैं उनके सामने रखूंगा और इस बार विधानसभा में मैं तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 15 वर्षों से जो मेरा जनसंपर्क रहा है और जो जनमत तैयार हुआ है, वहाँ लोगों की इच्छा है कि एक बार मैं उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करूं और वहाँ के जो 2 प्रमुख जो प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूं। एक पहला प्रश्न है बेरोजगारी का। हमारे विधानसभा क्षेत्र में WCL की खदानें हैं और अनेक वर्षों से ये खदानें वहाँ पर है, किंतु ये कोयला बाहर बेचा जाता है, उसका प्रॉफिट जो है वो हमारे विधानसभा में नहीं आ पाता। इसीलिए विधानसभा में एक कोल बेस्ड पावर प्लांट, मतलब जो एक कोयले से चलने वाला एक पावर प्लांट यहाँ लगाने की मेरी मंशा है। इसी के साथ साथ हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं वो पूरी तरह से खुल के बाहर नहीं आ सकती। इसके अनेक कारण हैं, उसमें से 2 मेजर कारण यही है कि उन्हें वैसी परिस्थितियां नहीं मिल पाती और उन्होंने वैसे संधि या उनको ऐसा ये नहीं मिल पाता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। वो अपॉर्चुनिटी उनको उपलब्ध करा देने की मेरी मंशा है। इसके तहत एक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इसमें एक हॉस्टल में इन सब लोगों को प्रशिक्षण देकर, क्योंकि यही एक उम्र होती है जब लोगों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है और उनमें क्या इच्छाएं हैं, क्या वो बनना चाहते हैं, ये उनको मालूम नहीं रहता। तो इसी बहाने उन लोगों को हॉस्टल में रखकर
उनकी इच्छाएं क्या है, उनको क्या ये करते हैं, इस तरीके एक अच्छी तरीके का हॉस्टल्स और एक कैंपस तैयार करके इन प्रतिभाओं को लोगों के सामने लाने की एक मेरी मंशा है, जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। रोजगार संदर्भ में तो आपने बात कर दी, साथ ही साथ शिक्षण विभाग में भी आपने बात कर दी। अगर हम बात करें महिलाओं के उत्थान के बारे में, तो महिलाओं के उत्थान के बारे में किस तरह का आपका विचार है? ये देखिए, महिलाओं की भूमिका हमेशा हमारे सामाजिक व्यवस्था में, हम लोग मराठी में कहते हैं, मूल और चूल तक ही रहती है। मतलब बच्चे पैदा करना और घर में खाना बनाने तक की भूमिका हमारी सामाजिक व्यवस्था में उनके लिए रहती है। पर जिस तरीके का विकास आज महिलाओं के माध्यम से हो रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वो काम कर रही हैं और हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। उन्हें जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रयत्न है। दूसरा उनका सबसे बड़ा प्रयत्न रहता है, जो प्रश्न रहता है वो रोजगार का रहता है। आज हमारी पूरी जो इकोनॉमी है वो एग्रो बेस्ड है, मतलब कृषि प्रधान है, और कृषि प्रधान में जो हमें हमारी महिलाएं हैं वो खेतों में जाकर रोजगारी का काम करती हैं, 200 से 300 रुपये कमाती हैं। कहीं कहीं बहुत तकलीफें होती हैं, उनको घर छोड़ के फिर दिन भर खेतों में काम करना पड़ता है, वापस आकर फिर घर में काम करना पड़ता है। तो स्थानिक रोजगार हम कैसे तैयार कर पाएँ, इसके लिए 2-3 योजनाएं हमने हमारे लिए आगे हम उनके लिए करने वाले हैं, जिसमें कपास को किस तरह से हम प्रोसेस कर सके, क्योंकि हर चीज़ में वैल्यू एडिशन की बात होती है। किसान लोग कपास अपना बेच देते हैं 5,000 रुपये 10,000 रुपये क्विंटल से, और उसका वो वैल्यू एडिशन नहीं करते, क्योंकि कपास बेचा जाता है, उससे फिर धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, फिर कपड़े से शर्ट बनता है। तो ये जो वैल्यू चेन है, इसको हम किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सके, इस बारे में एक बहुत बड़ा प्लान हमने तैयार किया हुआ है, जिसमें पहले हम सोलर चरखे की जो संकल्पना है वो घर घर में हम सोलर चरखा देकर कपास से सूत बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम इन महिलाओं के माध्यम से हम लोग कर पाएंगे। जो लोग जैसे, क्योंकि उस वजह से ये लोग अपने घर में बैठकर 200 से 300 रुपये कमा पाएंगे। उसके बाद में इस धागे से फिर कपड़ा, और कपड़े से फिर जो हमारी जो जनरेशन है लेडीज की, उनको प्रशिक्षण देकर कपड़े से फिर शर्ट या दूसरी चीज़ें जो मार्केट में लगती हैं उसको कैसे बनाया जाए, इसका एक बहुत बड़ा क्लस्टर हम हमारे विधानसभा में करने जा रहे हैं। अगर मैं उमरेड विधानसभा क्षेत्र की बात अगर करूं, तो उमरेड विधानसभा क्षेत्र ये प्रति वर्ष जल संकट में आ जाता है। इसका आजू बाजू का जो भाग है जल संकट में हमेशा रहता है। इस जल संकट को लेकर क्या एक ऐसा तोड़ आप निकालेंगे, सोच के आपने रखा हुआ आगे के लिए? देखिए, जल संकट कुछ क्षेत्रों के लिए ही रहता है, क्योंकि जब से हमारा ये अगर इस विधानसभा के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो इसमें 2 चीज़ें बहुत प्रमुखता से हुई हैं। एक है हमारा गोसेखुर्द डैम, जिसकी वजह से बहुत सारे किसानों को अपनी ज़मीनें देनी पड़ी, मगर उस पानी का हमारे किसानों को लाभ नहीं मिल पाया। उसका लाभ चंद्रपुर, भंडारा और दूसरे जिलों में गया, तो उसका लाभ हमारे किसानों तक कैसे पहुंच जाएगा, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि जहाँ तक आपने कहा कि फ्लडिंग का या आता है प्रश्न, तो वो कुछ जैसे नदियां हैं उसके आजू बाजू के जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित होते हैं। इसीलिए उसके लिए एक तो सबसे पहली बात यह है कि गाँव की कनेक्टिविटी अभी तक इन 15 वर्षों में, जब से ये विधानसभा आरक्षित हुई, हो नहीं पाया। उसका एक प्लान हमने कहाँ कहाँ फ्लडिंग होती है और कहाँ कहाँ जो जनसंपर्क है वो पूरी तरह से टूट जाता है कुही से या नागपुर से उन लोगों का, और वहाँ पुलों का निर्माण, और साथ ही जहाँ से फ्लडिंग होती है उसको किस तरह से बंद किया जाए, इसका एक प्लान हमने बनाया है, जो हम आने वाले 5 सालों में करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो उमरेड विधानसभा में मच्छी मार संगठन जो है, जल किसान जो है, जल किसानी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, लेकिन जल किसानों के ऊपर कोई अहम तौर पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो किस तरह आपका प्लानिंग रहेगा? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया।
हमारे पूरे विधानसभा में जैसे अगर आप यूपी की भाषा में बोले तो उनको निषाद पार्टी वाले कहते हैं, या जो मच्छीमार व्यवसाय में अपने आप को कहते हैं, वो समाज बहुत बड़े पैमाने पर हमारे एरिया में है। इसके दो कारण हैं, क्योंकि यहाँ हमारे विधानसभा में बहुत सारे तालाब हैं। इनफैक्ट दूसरा सबसे बड़ा तालाब हमारे जिले का हमारे विधानसभा में आता है, और इसके ऊपर बहुत सारे जो हमारे जिन्हें हम ढीवर या अगर हमको और ये कहें कि भोई समाज कहते हैं हम लोग उनको, हिंदी में अगर कहें तो भोई समाज बहुत बड़े पैमाने पर उसके ऊपर आश्रित है। इसकी जो नीतियां जो पिछले 5-10 सालों में बनी, उससे बड़े बड़े लोगों को फायदा हुआ और उसका फायदा छोटे लोगों तक नहीं पहुंच पाया। बड़ी बड़ी संस्थाओं ने इन ठेका लिया इन सब तालाबों का, क्योंकि अब ये तालाब जो बड़े तालाब हैं, ये इसका जो ऑक्शन होता है ये मुंबई से होता है और यहाँ नहीं हो पाती। इसीलिए यहाँ की जो स्थानिक संस्थाएं हैं उनके हाथ में इन तालाबों का प्रावधान किस तरह से प्रबंधन दिया जाए और उससे आखिरी आदमी तक उसका लाभ कैसे पहुंच जाए, इसकी एक योजना हमने बनाई है, वो जो हम इस 5 सालों में कार्यान्वित करेंगे चैनल के माध्यम से। और इसी के साथ और एक मैं जोड़ना चाहूँगा, फिर बात वैल्यू एडिशन की आती है। एक बहुत अच्छा यहाँ पर जो मछली पालन है इसका व्यवसाय है, बट इस मछली पालन के व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। बहुत सारे लोगों ने आश्वासन दिए थे, इसमें बहुत बड़ा एक स्कोप है मछली एक्सपोर्ट का, जिसके बारे में अभी तक कुछ भी इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। उसके ऊपर हम ध्यान देकर उससे मिलने वाला लाभ आखिरी आदमी तक कैसे पहुंचकर, इसकी एक संकल्पना मेरे दिमाग में है। उमरेड विधानसभा क्षेत्र के जो मतदार बंधु आपको देख रहे हैं, जिनके आप संपर्क में हैं, उनको क्या एक प्यार भरा संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा में पिछले 15 वर्षों से काम करते वक्त मैंने निस्वार्थ भाव से किसी भी जात पात, धर्म या पक्षपात मैंने किया नहीं। जिसकी भी जरूरत थी अपने क्षमता अनुसार मैंने उसे दूर करने की कोशिश की। कभी भी जो सामाजिक सलोखा है उसको संभाल कर रखा। हर धर्म, हर जाति और हर पक्ष के लोगों के साथ में मेरा प्रेम का संबंध है, और मैं चाहूँगा कि इस प्रेम संबंध को अगर आपने राजकीय संबंध में अगर इसको परिवर्तित किया तो मेरे मन में जो संकल्पनाएं हैं, क्योंकि मैं विधानसभा में जब आया तो मेरा एक अच्छा खासा व्यवसाय मेरे पास में था, मैं हर महीने 5 लाख रुपए कमाता था, मगर मैं वो छोड़कर समाज सेवा के लिए इस क्षेत्र में आया, क्योंकि पहले से ही मेरे मन में जो संकल्पना थी कि 25 साल पढ़ाई करना, 25 साल व्यवसाय करना, व्यवसाय के माध्यम से समाज सेवा करना, जो मैंने रोटरी के माध्यम से की, और 50 साल बाद अपने आप को समाज सेवा में समर्पित कर देना, ये मेरा जो ध्येय था वो आज भगवान पूरा करने जा रहा है। उसमें आप लोग, जनता जनार्दन, ये सबकी मालिक होती है, और इसीलिए अगर इस क्षेत्र का अगर आपने मुझे प्रतिनिधित्व करने का अगर मौका दिया तो इस क्षेत्र का विकास, जो संकल्पनाएं मैंने आपको बताई है, वो पूरा करने का प्रयत्न मेरी तरफ से है।